आप सभी को नमस्कार। और आज परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि आप अपनी बुद्धि में ज्यादा घमंड करते हैं, अपने धन से संपत्ति पर ज्यादा घमंड करते हैं क्या? अपने गाड़ी में, अपने कार में या अपनी बुद्धि का ज्यादा समझ का सहारा लेते हैं कि मुझसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम आइए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। न अपनी बुद्धि पर अभिमान करना चाहिए, न अपने धन संपत्ति पर अभिमान करना चाहिए, न अपने पद पर अभिमान करना चाहिए कि आज मैं इंजीनियर हूं, आज मैं डॉक्टर हूं, आज मैं एमएलए हूं। कोई भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, परंतु दीन और नम्र होना चाहिए। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे मेरे प्रियो। उन यहाँ पे यिर्मयाह 9:23 आयत में इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और न वीर अपनी वीरता पर और न धनी अपने धन पर घमंड करे। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान व्यक्ति, अगर आप अच्छे समझदार हैं, टैलेंट है, परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, या फिर दास है, सेवक है, तो अपनी सेवक घमंड ना करे कि मैं एक सेवक हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और वीर अपनी वीरता पर। और वीर जो मेरे से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा, ना धनी व्यक्ति अपने धन पर घमंड करे। कोई भी व्यक्ति अपने घमंड ना करे, न धन पर, न संसार की कोई भी चीजों पर। और हम वहां पर देखते हैं कि धन के बारे में हम देखते हैं, मती में परमेश्वर का वचन देखते हैं। वहां पे मती 6 अध्याय के में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 24 वचन में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो धन पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे धन पर कभी भी भरोसा नहीं रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है एकमात्र विश्वास योग्य सच्चा प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर ही है, जो आप उस पर भरोसा रख सकते हैं, अपने जीवन पर ईमान ला सकते हैं और अपना जीवन उसे समर्पण कर सकते हैं और दीन और नम्र व्यक्ति बन सकते हैं। ना तो अपनी बुद्धि पर, ना तो अपनी वीरता पर, ना तो अपनी कोई धन संपत्ति पर, किसी भी चीज में आप घमंड ना करें। दीन बने, नम्र बने। मैं एक वचन आपको और बताता हूं कि वहां पे भजन संहिता 5:3 आयत में लिखा, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, क्योंकि हे यहोवा तू घमंडी, अभिमानी और निर्भुल और ठट्ठा करने वालों से तू प्रसन्न नहीं होता। जो संसार के धन पर और अपने बुद्धि का सहारा लेते, जो उन पर प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्रिय, यहाँ पर कहते हैं कि अपने धन पर या अपनी कोई भी वस्तु पर आप घमंड ना करें, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करें और प्रभु की स्तुति करें। दीन हो, नम्र हो और न धन पर न किसी भी चीज पर भरोसा करें। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर मती, एक बार फिर से पढ़ता हूं, 24 में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सेवा करने का जीवन मिला है, परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए दिया है, परमेश्वर ने आपको दान दशमांश के दिया है, तो आप दीनता और नम्रता और मन की इच्छा की तैयारी के साथ से आप दान दशमांश दीजिए। और जो परमेश्वर ने आपको सेवा दिया है, उस सेवा में दीन और नम्रता के साथ में आगे बढ़ते चले जाइए। आपका जीवन और दूसरों को आदर्श का कारण और दूसरे को उन्नति का कारण होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, आज बहुत सारे लोग प्रभु अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, अपने पैसों पर घमंड करते हैं प्रभु, अपनी वीरता पर घमंड करते हैं प्रभु। लेकिन आपका वचन कहता है कि तू अपनी वीरता पर घमंड ना करना, न अपनी बुद्धि पर घमंड करना, न अपने धन पर घमंड करना, क्योंकि कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरे परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर धन पर भरोसा नहीं,
तुझ पर भरोसा रखे प्रभु, क्योंकि जो कोई तुझ पर भरोसा रखता है परमेश्वर, वो आशीषों से फलवंत होता है प्रभु। आप उसे जानते कि उसे कपड़ा पहनना, घर, सब कुछ चाहिए और आप आशीष देते हैं परमेश्वर पिता। लेकिन जो कोई धन पर भरोसा रखता है परमेश्वर पिता, वो प्रभु और प्रभु धन और धन उसका सब कुछ प्रभु यही खत्म हो जाता है इस संसार में प्रभु। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ऐसे हमारे भाई बहन जो है परमेश्वर पिता, जो कमजोर है प्रभु, निर्बल है प्रभु, अपनी आत्मा से भरिए, अपने रूह से भरिए और उन्हें आशीष दीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो अपनी वीरता पर, अपनी बुद्धि पर घमंड करते प्रभु, पवित्र आत्मा ये वचन उनके हृदय में काम करे, उनके मनों में काम करे प्रभु जी। और परमेश्वर पिता दीन हो, नम्र हो परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के अनुसार से प्रभु, प्रभु हर एक धन पर भरोसा नहीं प्रभु, परंतु तुझ पर भरोसा रखने वाले लोग बने परमेश्वर पिता। अपनी संपत्ति पर नहीं, अपनी वीरता पर नहीं, एकमात्र सच्चे यहोवा तुझ पर भरोसा करने वाले हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्लीज प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन को, ताकि जो भी हम प्रार्थना विषय वचन भेजते हैं वो आपके पास वचन पहुंच सके। और हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके पास कोई भी दुख है, तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, आप चिंताओं में हैं, आप तकलीफों में हैं, आपके पास बरकत नहीं आती, आप निराश रहते हैं, ऐसा लगता है कि आज आपका जीवन खाली, आपके जीवन में कुछ नहीं है, तो आप हमें प्रार्थना विषय दे सकते हैं। हमारे इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन घंटी को, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम नित्य प्रार्थना करके जो वीडियो भेजते हैं आप उन्हें सुनेंगे। शैतान आपके जीवन से जादू टोने के बंधन, बीमारी के बंधन सब टूटेंगे, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं चलता है। वो सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान ईश्वर है, परमेश्वर है। हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।